ये है रियाज रेट्रो। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। एक बड़ी अच्छी थीम सोचकर, रात को उसके बारे में एक्साइटेड होकर, अगली सुबह उस पर काम शुरू करने के बाद जब उस थीम को सिर्फ इस वजह से ड्रॉप करनी पड़े कि जो गाने आप चलाना चाहते हैं वो किसी टेक्निकल वजह से चला ही नहीं सकते, तब बाय गॉड इतना बुरा लगता है ना। और उस फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में नई थीम दिमाग में आने से तो रही, क्योंकि दिमाग में तो अभी भी पुराना आइडिया एक जिद्दी मक्खी की तरह भिनभिनाया जा रहा है। मारने का भी मन नहीं है इस मक्खी को, क्योंकि वो थीम एक दिन आपके लिए लाऊंगी जरूर। अभी मक्खी को एक गाना सुनाते हैं उसे शांत करने के लिए। हमने तो इतना सीखा, दिल का सौदा होता है
हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो या ना मानो। भोली हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो या ना मानो। देखो नादानी से मुझे ना ठुकराना, नहीं तो गाती ही रहोगी ये तराना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। सीजन 1 एपिसोड 1 सॉन्ग 1 कभी नहीं भूलूंगी मैं। यही था ना। और शुरू में जो मक्खी टाइप बजिंग है इस गाने में, उस टाइम गाना के जो हेड थे ना, उन्होंने सोचा था वो मैंने अपनी तरफ से डाला है। बोले बड़ा अच्छा लगा तुम्हारा नया शो, पर वो सब साउंड इफेक्ट्स वगैरह डालने की ज़रूरत है। मैं कंफ्यूज्ड। हैं जी, कौन से साउंड इफेक्ट्स? अरे वही जो शुरू में तुमने कॉमिकल एसएफएक्स डाले थे शो को मज़ेदार बनाने के लिए, वो भिनभिनाना फिर आऊं आऊं टाइप। देखो एफएम रेडियो के लिए ठीक है, पर रेट्रो प्रोग्राम में शायद ज़रूरत ना हो। मैं ना तब भी नहीं समझी। मैं बोली अरे मैंने कुछ नहीं डाला भाई। फिर उन्होंने गाना ऐप खोला, शुरू के 2-3 मिनट में ही आ गया पहला गाना, और वो बोले ये सुनो ना, इस सब की बात कर रहा हूं मैं, ये लड़का हाय अल्लाह शुरू होने से पहले। और मैं ना जोर जोर से हंस पड़ी। मैंने कहा सरकार, मेरे शो पर ये स्पेशल इफेक्ट्स डालने साक्षात पंचम आए थे खुद, ये सब उन्हीं का किया धरा है, ये गाने का ही एक हिस्सा है। Riya's Retro. Only on Ghana. हम किसी से कम नहीं में आरडी ने जमकर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अभी जो गाना आपने सुना, जिसमें मैंने कोई इफेक्ट्स नहीं डाले थे, उसको लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और गाया आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। दिमाग में कीड़ा तो था आरडी के, हमेशा कुछ अलग करने का, कुछ नया करने का। देखिए उनकी सालगिरह अभी परसों ही थी, और हालांकि पिछले एपिसोड में भी हमने उनके इनोवेशंस और ग्लोबल म्यूजिक असिमुलेशन की बात की, बर्थडे का हैंगओवर अभी भी चल रहा है मेरा थोड़ा। मैं आपके साथ रिया, और मेरे ख्याल से ना दिमाग में कीड़ा होना अच्छी बात भी है और बुरी भी। अब ये लड़का हाय अल्लाह कैसा भी दीवाना हो, कितना मुश्किल उसको समझाना हो, अगर उसने अपने दिमाग में कोई बात ठान ली है तो उस कीड़े को रीजन या लॉजिक से रिप्लेस करना काफी मुश्किल काम हो सकता है। जुनून है ये कीड़ा तो बेहतरीन है, जिद है तो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, और मनोग्रस्त सनक हो उठे तो गड़बड़। If it's a passion, it can be transformational. If it's an obsession, it can become a problem. हम बहुत लाइटली ऑब्सेसिव कंपल्सिव जैसे वर्ड्स यूज करते हैं। वैसे मुझे तो साफ सफाई का ओसीडी है, मुझे तो ग्रामर ओसीडी है, ऐसा बोलते हैं। ओसीडी फ्रेज को इतने हल्के तरीके से ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। काफ़ी सीरियस बीमारी है और मैंने 1-2 करीबी लोगों को इससे भुगतते देखा है। इट्स टेरेबल। वो दिमाग में जो चक्का है वो बस घूमता ही रहता है। चाहो भी तो आप रोक नहीं सकते उसको। जो मक्खी भिनभिना रही होती है वो एक पल के लिए शांति नहीं होती। इट्स एन एग्जॉस्टिंग प्लेस, दैट स्पेस इनसाइड देयर हेड्स, स्कैरी एंड पेनफुल। ओसीडी का डायग्नोसिस एक स्पेशलिस्ट ही कर सकते हैं, पर कम बेसी आप में हम सब के दिमाग में भी वो पहिया है तो जो घूमता है, वो कीड़ा है जो काटता है, वो भंवरा है जो गुनगुनाता है कि नहीं?
गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गली गली कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय रुत ऐसी हाय कैसी, ये पवन चली गली गली। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गली गली कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। खोए हुआ क्या खोए ओए, जागी जिया में अरमान सोए। सोए किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। खोए हुआ क्या खोए ओए, जागी जिया में अरमान सोए सोए। रुत ऐसी है कैसी, ये पवन चली गली गली। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गली गली कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। सुनो पास ना आओ, कली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ सुनो पास ना आओ, कली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ रुत ऐसी हाय कैसी, ये पवन चली गली गली। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गली गली कली कली। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर।
भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल, फूल तेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। क्या क्या विपदा पड़ी फूल पर, कैसे फूल कहे वो दिन अब ना रहे। होनी थी या अनहोनी जाने से विधाता, छूटे सब सिंगार गिरा गलहार टूटा हर नाता। शेष फूल मिल गया धूल में, क्या क्या दुख न सहे वो दिन अब ना रहे। भंवरे तू कहना न भूल, फूल डाली से गया उतर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए। सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए। सुख दुख आए जाए। मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर मस्त कबीरा गाए। सुख दुख आए जाए। भंवरे तू कहना न भूल, फूल गुजरे दिन गए गुजर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। लाखों में किस एक फूल ने लाखों फूल खिलाए। मंद मंद मुस्काए, हाय काहे सोवत नींदिया जगाए। भंवरे तू कहना न भूल,
सरल सुघर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया फूल मेरा सुंदर सरल सुघर, फूल मेरा सुंदर सरल सुघर, फूल मेरा सुंदर सरल सुघर। देवदर यानी ऋषि कपूर के किरदार के दिमाग में भी कीड़ा ही था प्रेम रोग फिल्म में। ऐसा कीड़ा जो सामाजिक बदलाव ला सकता है, प्रगति की हवा चला सकता है। भंवरे ने खिलाया फूल, आवाज़ें सुरेश वाडकर और लता जी, गीतकार नरेंद्र शर्मा, संगीतकार इस फिल्म के थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। भंवरे उससे पहले वाले गाने में भी गुनगुना रहे थे। आवर सेकेंड रफ़ी आशा ड्यूएट टुडे, संगीत SD, गीतकार आनंद बख्शी, गुनगुना रहे हैं भंवरे फ्रॉम आराधना। इस फिल्म में भी हीरोइन विधवा हो जाती है, जस्ट लाइक इन प्रेम रोग। पावरफुल स्टोरीज, पावरफुल कैरेक्टर्स, किसी की याद को दिल से लगाकर इतने साल तन्हाई में बिता देना, बच्चे को बचाने के लिए खून का इल्ज़ाम अपने सर लेकर उम्र कैद की सज़ा काट लेना। वंदना यानी शर्मिला टैगोर का किरदार भी काफ़ी जुनूनी ही था इस फिल्म में। अगर दिमाग में कीड़ा ना हो तो ऐसी ज़िंदगी कौन जी सकता है। Riya's Retro, only on Gaana. हमारी हिंदी फिल्में इमोशन से कमाती हैं, इसीलिए जोशो जुनून अक्सर दिखता है किरदारों में। जुनून के बिना फिल्म को वो ड्रामा कैसे हासिल होगा? और हम सब जो खुद ऐसी ज़िंदगी जीने से घबराते हैं, इन पात्रों को देखकर वाइकेरियसली वो पैशन, वो ऑब्सेशन जी लेते हैं ताकि घर जाकर लौ की रोटी में थोड़ा स्वाद लगे। पर सच बताइए, ये स्वाद हमने भी चखा है ना? जुनून का स्वाद, जब एहसास हुआ कि कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी कर गुजरेंगे उस मंजिल की खातिर। दिमाग में कीड़ा गुनगुनाता, बोलता, भिनभिनाता, काटता, रात को सोने न दे, दिन में बैठने न दे, बस अपना एक राग सुनाता जाए कि यूं होता तो क्या होता, या फिर यूं होगा, जरूर होगा। आपके दिमाग का कीड़ा पालतू है या जंगली? मतलब आपके काबू में है? आप क्लासेस में बैठे हों या मीटिंग्स या सोशल गैदरिंग्स के दौरान उसे चुप करा पाते हैं? बच्चों को पढ़ाते वक्त या घर वालों के साथ गपियाते वक्त उसको शांत कर पाते हैं? या वो जंगली बेकाबू जानवर की तरह इधर उधर पंजा मारता है अगर आप उसको पिंजरे में बंद करने की कोशिश करो? तब वो दिमाग का कीड़ा कम, मदमस्त हाथी ज्यादा लगता है। दौड़ लगाता है like a wild horse, untamable like a forest fire. अब ये कीड़ा किसी भी बात से पैदा हो सकता है। मोहब्बत की भी उपज हो सकती है और नफरत की भी, तारीफ से भी और तौहीन से तो ज़रूर। अरे फीलिंग ह्यूमिलिएटेड बाय समवन, इससे जो दिमाग में बजिंग शुरू हो जाती है, अरे बाप रे, उसको खामोश करना लगभग नामुमकिन है जब तक हम अपने फ्रैजाइल ईगो को मरहम न दे पाएं। ह्यूमिलिएशन की वजह से ऑब्सेसिव थिंकिंग और उससे जान लेने या जान देने तक की कगार तक पहुंच जाना, ये सिर्फ एक्शन थ्रिलर फिल्म्स और रिवेंज ड्रामास की हकीकत नहीं कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। डोंट वरी, सुनाऊंगी नहीं। पर ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भी हकीकत है। हम ऐसे ही झल्ला उठते हैं जब हमें लगता है किसी ने हमें इंसल्ट किया है। एंड यू नो व्हाट्स रियली ऑड? इंसल्ट, तौहीन, अपमान, ह्यूमिलिएशन, ये है ही नहीं कुछ इन रियलिटी। ये सिर्फ परसेप्शन है। नहीं समझे ना आप? मैं समझाती हूँ।
अब मसलन अगर सड़क पर एक चाइनीज आदमी आपको आकर एक घूंसा मारे तो आपको दर्द होगा, भारतीय मारे तो भी दर्द होगा, और अफ्रीकन मारे तो भी दर्द होगा। यानी घूंसा एक शारीरिक ठोस हकीकत है। लेकिन अगर सड़क पर एक चाइनीज आदमी आपको चाइनीज भाषा में गाली दे तो आपको तकलीफ होगी, गुस्सा आएगा? नहीं ना। लेकिन कोई हिंदी या इंग्लिश में दे तो आएगा। यानी फिर गाली क्या हुई? हमारी समझ पर निर्भर। अगर हम अपनाएं तो तौहीन है, तो चोट है, और ना समझें ना अपनाएं तो कुछ भी नहीं, जस्ट हॉट एयर। अगली बार किसी की बात का बुरा लगे ना तो ये बात याद रखिएगा, तसव्वुर कीजिएगा कि वो चाइनीज में बोल रहे हैं। दिमाग का जो कीड़ा है ना, पैदा होने से पहले ही मर जाएगा और आप सुकून से जी पाएंगे। प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए, हाल दिल हमने सुनाया तो बुरा मान गए। अपने गजरे के हर एक फूल की तारीफ सुनी, अपने गजरे के हर एक फूल की तारीफ सुनी, जख्म दिल हमने दिखाया तो बुरा मान गए, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए। वो तो हर रोज रुलाते हैं घटाओं की तरह, वो तो हर रोज रुलाते हैं घटाओं की तरह, हमने एक रोज रुलाया तो बुरा मान गए, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए। सिर्फ इतनी सी खता पर हमें दुश्मन जाना, सिर्फ इतनी सी खता पर हमें दुश्मन जाना, सर को कदमों में झुकाया तो बुरा मान गए, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए, हाल दिल हमने सुनाया तो बुरा मान गए। कोई पास आए यूं ही मुझे छू के मुस्कुराए, राम कसम बुरा नहीं मानूंगी, अल्लाह कसम बुरा नहीं मानूंगी। ओ कोई पास आए यूं ही मुझे छू के मुस्कुराए, हाँ राम कसम बुरा नहीं मानूंगी, अरे अल्लाह
that unknown song about consent from way back in 1974. जी, लड़की क्लियरली कह रही है कि बुरा नहीं मानूंगी अगर आकर छू लो तो, इसीलिए आप पहल कर सकते हैं अब. आर.डी. बर्मन, लता मंगेशकर, मजरू सुल्तानपुरी, फ्रॉम द फिल्म फिर कब मिलोगी. राम कसम बुरा नहीं मानूंगी. ये बंदों के जुनून, पैशन, ऑब्सेशन के चलते ना सबसे पहले कंसेंट ही मार खाता है. दैट इज द साइड ऑफ दिस सो कॉल्ड शिद्दत दैट आई डोंट लाइक वन बिट. कबीर सिंह, खुद्दे दा पुत्रा. उधर आई मिलन की बेला फिल्म से रफ़ी साहब कंप्लेन कर रहे थे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में. कि अपने गजरे के हर एक फूल की तारीफ सुनी, जख्म दिल हमने दिखाया तो बुरा मान गए. ये तो ठीक बात नहीं मैडम, कुछ अपनी कहो, कुछ उनकी सुनो. बेचारा परेशान है हाले दिल बयां करने के लिए. गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन. Riya's Retro. Only on Ghana. मैं हूं आपके साथ रिया और मेरे दिमाग में तो कई कीड़े उत्पन्न और अवगत हुए हैं मेरी तमाम जिंदगी. हर बार रंग, रूप, गंध और ध्वनि अलग, उनकी गूंज अलग, उनकी उड़ान अलग, उनका दंश भी अलग और डंक भी. हर बार इस दिमाग के कीड़े के हाथों हुई हूं मजबूर मैं. आप भी हुए होंगे. कभी रुलाता है तो कभी भगाता है, कभी होश गवा देता है तो कभी और रात जगाता है. कई सालों से एक रूहानी रिश्ता है मेरा और इस दिमाग के कीड़े का. कभी तो लगता है कि ये हमें चलाता है, हमें उकसाता है इस तरह कि हम बहुत कुछ कर गुजरते हैं. टू दैट एक्सटेंट ये प्रेरणा का स्रोत हो सकता है. दिमाग में जब वो निरंतर ख्याल, सोच, उम्मीद, आशाएं, आकांक्षाएं उमड़ उमड़ कर घूमती हैं, हम जब सपने बुनते हैं, हम जब अपनी कल्पना में किसी से बातचीत से लेकर ऑस्कर जीतने के थैंक यू स्पीच तक सब कर डालते हैं ना, तब ये दिमागी कीड़ा हमें कह रहा होता है, हाँ तुम रुको नहीं, तुम चलते जाओ. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে. तुम भरोसा रखो, तुम कर गुजरोगे, वो सुबह कभी तो आएगी. हाँ, तब ये मन का भंवरा एक बहुत मधुर गीत गा रहा होता है, अभिप्रेरित कर रहा होता है. और इसकी वजह से हम बहुत कुछ हासिल ज़रूर कर सकते हैं, दुनिया को कदमों में और चांद को मुट्ठी में ला सकते हैं. चाहे वो काम का जुनून हो या इश्क की शिद्दत, आने वाले दिनों के सपने हों या बीते दिनों की यादें. जब ये कीड़ा काटता है तो सुर्ख होता है सब. पर एक बात तो अच्छी तरह से समझ आ गई है मुझे. जिस लम्हा ये बिच्छू डंक मार रहा है या भंवरा गुनगुना रहा है, उस ऐन लम्हे में जिंदगी का कोई अहम फैसला नहीं लेना चाहिए, कोई कदम नहीं उठाना चाहिए. इंतज़ार कीजिए. जहर चढ़ेगा, फिर उतरेगा, फिर रंग बदलेगा और आखिरकार कुछ तब्दील होगा अंदर, कभी अच्छे के लिए, कभी बुरे के लिए. पर अगर कुछ कर गुजरना भी है ना, बुखार उतरने के बाद ही, होश संभलने के बाद ही, उससे पहले नहीं. घर के गगरिया हाय रे
पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दैया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ओ दैया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। हो मंतर फेरूं कोमल काया, छोड़ के जा रे छू जा रे जा रे जा रे। और भी चढ़ गयो ना गयो पापी बिछुआ। और भी चढ़ गयो ना गयो पापी बिछुआ। कैसी आग लगा गयो पापी बिछुआ। कैसी आग लगा गयो पापी बिछुआ। वो सारे बदन पे छा गयो पापी बिछुआ। वो सारे बदन पे छा गयो पापी बिछुआ। कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दैया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ओ दैया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। हाय रे मंतर झूठा, वैद भी झूठा। हो पिया घर आ रे आ रे आ रे आ रे। देखो रे उतर गयो बिछुआ। देखो रे देखो उतर गयो बिछुआ। ए टूट के रह गयो टंक उतर गयो बिछुआ। टूट के रह गयो टंक उतर गयो बिछुआ। सैया को देख के जाने किधर गयो बिछुआ। सैया को देख के जाने किधर गयो बिछुआ। कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दैया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ओ दैया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ओ हाय रे मर गई कोई उतारो बिछुआ। ओ हाय रे मर गई कोई उतारो बिछुआ।
उलझा दे ये बोल के, आधी डगर तक मैं तो रह जाऊं डोल के। पापी न समझे जिया की लगन, बैरी बिछुआ बड़ा दुख दे हो राम। शोर करे झन 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 झन, बैरी बिछुआ। बांधो चुनर से घूंघट का ख्याल हो, बांधो चुनर से घूंघट का ख्याल हो। जुल्फों से बांधो तो उठना मुहाल हो। छोटे से मन को बड़ी उलझन, बैरी बिछुआ बड़ा दुख दे हो राम। शोर करे झन 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 झन, बैरी बिछुआ। रात चलूं तो यूं लूटे सुख चैनवा, रात चलूं तो यूं लूटे सुख चैनवा। दिन को जो निकलूं तो उठे सौ सौ नैनवा। रात ना देखे देखे ना ये दिन, बैरी बिछुआ बड़ा दुख दे हो राम। शोर करे झन 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 झन, बैरी बिछुआ बड़ा दुख दे हो राम। शोर करे झन 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 झन, बैरी बिछुआ। The lesser known Bichhua song by Lata Mangeshkar after the super hit one. यानी पहले सुना आपने चढ़ गया पापी बिछुआ फिल्म मधुमती से, संगीत सलिल दा, गीतकार शैलेंद्र, साथ निभाया लता जी का उसमें मन्ना दी जी ने। और उसके बाद द लेस फेमस बट स्टनिंगली ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन बैरी बिछुआ बड़ा दुख दे। ये था फिल्म गंगा की लहरें से, चित्रगुप्त जी का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा। प्यारा था ना? राग बेस्ड है शायद, विद्या से पूछना पड़ेगा, वरना आप तो बता ही देंगे। मेरा ट्विटर हैंडल @मिज़रिया मुखर्जी। Riya's Retro. Only on Ghana. अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन रिवेंज कीड़ा कितनी ही सारी फिल्मों में, शाहरुख खान का ऑब्सेसिव लवर या स्टॉकर कीड़ा, चाहे वो बाजीगर हो या डर या अंजाम। वैसे जेलेसी के कीड़े से बड़ा कीड़ा है नहीं, आपने अगर एक्सपीरियंस किया है तो आपको पता ही होगा। एनवी एंड जेलेसी आर द बिगेस्ट कीड़ाज। खैर, संजय मिश्रा का सब कुछ खुद देखने परखने का कीड़ा इन आँखों देखी, धर्मेंद्र का सत्यकाम में आदर्शों का कीड़ा, वरुण धवन के बदले का कीड़ा इन बदलापुर। अरे एक मिनट, ये सारे कीड़े मकोड़े मर्दों को ही काटते हैं क्या? औरतों का क्या रोल है? सुंदर दिखना, गाने गाना, साथ निभाना? हैंग ऑन, ऐसा कैसे? हाँ, विद्या बालन का भी है ना रिवेंज कीड़ा इन कहानी। काजोल इन गुप्त कीड़ा ही कीड़ा। वेयर डू आई स्टार्ट?
और भी होंगे ना फीमेल किरदार जिनके दिल में एक गूंज, दिमाग में भिनभिनाहट है. इज भिनभिनाहट इवन अ वर्ड और डिड आई जस्ट मेक इट अप? वैसे अच्छा शब्द है, इस्तेमाल करना चाहिए, आप भी कीजिएगा. हाँ, सो एज आई वाज सेइंग, women definitely can get obsessive too. ये अलग बात है कि उनके ऑब्सेशन को न्यूरोसिस कहा जाता है और बंदों के पैशन, एम्बिशन. वाह वाह, लड़की एम्बिशियस नहीं होती भाई, सोशल क्लाइंबर होती है. मस्ट हैव स्लेप्ट हर वे टू द टॉप. बंदा विराइल होता है मगर बंदी निम्फोमेनियक. आदमी तो बस प्रेमी होता है, पागल प्रेमी. पर औरत को डायन बनते देर नहीं लगती. डिस्पाइट ऑल दैट काफ़ी इंटरेस्टिंग किरदार निभाए हैं कुछ पावरफुल एक्ट्रेसेस ने हिंदी फिल्मों में ओवर द ईयर्स. लेटेस्ट में अगर गंगूबाई है तो विंटेज में मधुबाला इन मुगले आजम. भाई जुनून हो तो ऐसा. सत्ता से लेकर सत्य तक, उल्फत से लेकर दौलत तक, उसूलों से लेकर वसूली तक. दोस्त का कीड़ा, दुश्मन का कीड़ा. कभी आज़ादी का जुनून तो कभी जीत का उत्साह. कभी प्रतिशोध तो कभी सिर्फ प्रीत. ये दिमाग वाली मक्खी जब भिनभिनाती है, ये भंवरा जब गुनगुनाने लगता है, तब कुछ और समझना या सुनना काफ़ी नामुमकिन हो जाता है. बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान है. भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान है. भंवरा बड़ा नादान. देखे कुछ बोले ना, भंवरा बड़ा नादान है. भंवरा बड़ा नादान है.
लागे रे भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जानना 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 कलियन की मुस्कान है, भंवरा बड़ा। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्हीं को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। चाहे तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। इस हसीन उतार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू, गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले। जाने क्या कर दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। भंवरों पर बेहद ही प्यारे गीत बने हैं हमारे हिंदी सिनेमा में, ये तो मानना पड़ेगा। आज उनका काफ़ी सहारा लेना पड़ा, क्योंकि कीड़े पर गीत कहाँ से मिल जाएंगे मुझे। मैं खुद ही ये थीम सोचकर खुद पर ही हंस रही थी कि चैन नहीं है, दिमाग के कीड़े की बात तो हो जाएगी, गीत कहाँ से लाओगी मोहतरमा। पर फिर जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हिंदी रेट्रो इज़ अ गिफ्ट दैट जस्ट कीप्स गिविंग। कुछ न कुछ निकल ही आता है, बातों के बीच सुरों के सुनहरे धागे पिरोने के लिए। हाँ, सच है, ये मेरा कीड़ा है, हर हफ्ते जो बड़े प्यारे अंदाज से सताता है, इससे मुझे कोई नाराजगी नहीं। गीत कौन से सुने आपने? भांवरा बड़ा नादान, फिल्म साहिब बीबी गुलाम, आवाज़ आशा भोसले, लिखा शकील बदायूनी ने और संगीत हेमंत कुमार। और उसके बाद दिल का भंवर पुकार रहा था, मोहम्मद रफ़ी, एस डी बर्मन, हसरत जयपुरी। वैसे सोचा जाए भंवर का मतलब तो कुछ और ही होता है ना, जो वो पानी में आता है। Isn't that interesting कि हसरत साहब ने भंवर लिखा, भंवरा नहीं। Does it also mean bee? यार ये भाषा एटिमोलॉजी का कीड़ा भी भयंकर है मुझे।
जब तक ये गुत्थी नहीं सुलझेगी सोचती रहूंगी मैं कि गीतकार क्या कहना चाहते थे। आप भी बताना, किस चीज का कीड़ा है? वो पालतू है या जंगली, काबू में है या बेकाबू? उसका साथ आपको बेहतर इंसान बनाता है या बदतर? उसकी आदत पड़ गई है या उससे पीछा छुड़ाने का मन है? आज बस इतना ही। छोड़े जाऊंगी मैं आज आपको पंचम के साथ ही। बोला ना, बर्थडे हैंगओवर है अभी तक। और उन्होंने कई बार अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से अजीब सी बजिंग निकलवाई है, लाइक सम इंसेक्ट। इस अगले गाने में भी है, सुनना, शुरू में ही है। मैं थी आपके साथ रिया, और दिल का भंवरा हो या दिमाग की मक्खी, मेरा रिश्ता तो बड़ा पेचीदा ही रहा है। थ्रू आउट माई यूथ I'd get into these crazy obsessive phases about different things. और फिर कुछ समय बाद ये तय करना मुश्किल हो जाता था कि मैं उसे चला रही हूँ या वो मुझे। मैं अपना जुनून जी रही हूँ या अब वो मुझे जी रहा है। जैसे मनी प्लांट उग जाता है पेड़ के तन से, उसी से पुष्टि लेता है और उसी के इर्द गिर्द घूमता बढ़ता जाता है, उसके सहारे फैलता फूलता है। उसी तरह ये कीड़ा हमारे सहारे ही जिंदा है, हमारा खून पीकर ही मोटा ताज़ा होता है। हम इसे जगह देते हैं पहले, फिर वो ऊंट और तंबू की तरह वो धीरे धीरे सारी जगह घेर लेता है और हमें एहसास होता है कि अब हमारे बस में कुछ भी नहीं। ये छोटी सी चीज़ हम पर हुकूमत चला रही है सुबह शाम। इट्स अ फनी थिंग, दीज ऑब्सेसिव ब्रेन वर्म्स। ना हो तो जिंदगी बड़ी बोरिंग है, और हो तो केओटिक। पर शायद इनके बिना मुमकिन नहीं होगा टू डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव। अरे देख रहे हैं, तो देखने दो। जल भी रहे हैं। अरे तो चलने दो। खुली सड़क है बाबा। तो क्या हुआ भाई? हाँ तो हो जाए। हो जाए। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। हाँ प्यार हम करते हैं चोरी नहीं, मिल गए दिल जोरा जोरी नहीं, हम वो करेंगे दिल जो कहे, हमको जमाने से क्या। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। हाँ प्यार हम करते हैं चोरी नहीं, मिल गए दिल जोरा जोरी नहीं, हम वो करेंगे दिल जो कहे, हमको जमाने से क्या। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। देख वो इश्क छुप छुप के फरमा रहे हैं, है क्या मजा, दिल ही दिल में तो घबरा रहे हैं। देख वो इश्क छुप छुप के फरमा रहे हैं, है क्या मजा, दिल ही दिल में तो घबरा रहे हैं। लगता है दोनों पड़ोसी हैं वो, रिश्ता ही ऐसा है जाने भी दो, हम वो करेंगे दिल जो कहे, हमको जमाने से क्या। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों।
जरा ये भी जोड़ी है कैसी निराली है, साथ क्या पीछे लाला चले आगे लाली है। सुन जरा ये भी जोड़ी है कैसी निराली है, साथ क्या पीछे लाला चले आगे लाली। दोनों में शायद बनती न हो, अपनी तरह इनमें छंती न हो। हम वो करेंगे जो कहे, हमको जमाने से क्या। अरे धत खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। है ये दुश्मन जमाना, अरे सुन, हाँ बता, सबको मिलता नहीं ये खजाना। बोलो ना, प्यार का है ये दुश्मन जमाना, अरे सुन, हाँ बता, सबको मिलता नहीं ये खजाना। जिनको अजी ये खजाना मिले, देख देख उनको ये दुनिया जले। हम वो करेंगे दिल जो कहे, हमको जमाने से क्या। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। प्यार हम करते हैं चोरी नहीं, मिल गए दिल जोरा जोरी नहीं। हम वो करेंगे जो कहे, हमको जमाने से क्या। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर।